जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी आज केमिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू करते हैं। केमिस्ट्री की क्लास में कल हम लोग पहुंच चुके थे, अयस्कों के बारे में पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में कल हम लोग अयस्क के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से दो अयस्क हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और इन दो अयस्कों के बारे में क्या पढ़ा था, तो पहला पढ़ा था हम लोगों ने अयस्क जिसका नाम था सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक, तो उसके संबंध में हम लोगों ने सारी बात कर ली थी। इसके बाद सोडियम के बाद सोडियम के कौन कौन से अयस्क हैं उनमें हम लोगों ने पढ़ा चिली सॉल्टपीटर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके थे। इसके बाद पोटेशियम भी पढ़ लिया था। आज हम लोग अपना तीसरा अयस्क पढ़ते हैं। आज अयस्क का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो तीसरा अयस्क है आपका, टॉपिक चल रहा था और या अयस्क। और या अयस्क में तीसरा आज देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को प्रदर्शित किया जाता है Mg से। इसके बाद मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक के अंतर्गत स्थान तो 12। इसके बाद मैग्नीशियम से और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए बायो में इसका एक क्वेश्चन बनता है जो हमने बायो में आपको बताया था कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस लवक के कारण, तो वो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या होता है, तो क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है मैग्नीशियम। ये पॉइंट एक था। दूसरा हमने बताया था आपसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाला प्रमुख घटक कौन सा है, तो भी आपको याद रखना है मैग्नीशियम। तीसरा पॉइंट इससे याद रखना है कि हमारे शरीर में मैग्नीशियम की जो आवश्यक मात्रा होती है या सामान्य मात्रा होती है, तो शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा होती है 25 ग्राम, क्योंकि शरीर में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगली बात आती है कि मैग्नीशियम के अयस्क कौन कौन से हैं। तो मैग्नीशियम के अयस्क में सबसे पहला अयस्क आता है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट मैग्नेसाइट किसका अयस्क है, तो ये मैग्नीशियम का अयस्क है। दूसरा अयस्क इसका आता है, इंपॉर्टेंट वाले याद रखने हैं, दूसरा आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट डोलोमाइट के बारे में कई बार पेपर में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट अयस्क है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया डोलोमाइट, अब इसका यूज भी पढ़ेंगे। तीसरा अयस्क है कार्नेलाइट। तो कई बार क्वेश्चन कंबाइंड करके पूछ लिया जाता है कार्नेलाइट और डोलोमाइट किसके अयस्क हैं, तो कार्नेलाइट और डोलोमाइट ये दोनों अयस्क हैं किसके, मैग्नीशियम के। तो यहाँ से याद रखिएगा। इसके बाद मैग्नेसाइट के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन डोलोमाइट और कार्नेलाइट के बारे में ज्यादा से ज्यादा याद रखिएगा। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कार्नेलाइट और डोलोमाइट किसके अयस्क हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगर बात करें कि मैग्नीशियम की मिश्र धातुएं कौन सी हैं, तो मैग्नीशियम की मिश्र धातु के बारे में बताएं। तो मैग्नीशियम की मिश्र धातु सबसे पहली जो आपको याद रखनी है, इसका नाम है मैग्नेलियम। तो क्वेश्चन बनता है मैग्नेलियम किसकी मिश्र धातु है, यानी मैग्नेलियम किसकी मिश्र धातु है। मैग्नेलियम में देखिए क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले इसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, ये चार मिला करके मैग्नेलियम नाम की एक मिश्र धातु बनाई जाती है। और मैग्नेलियम किसकी मिश्र धातु है, तो ये मैग्नीशियम की मिश्र धातु है। मैग्नीशियम की मिश्र धातु कौन है, तो मैग्नेलियम। इसमें एल्यूमिनियम की जो मात्रा होती है वो 95% होती है। अगर परसेंट याद रहे तो ठीक बात है, ना याद रहे तो कोई बात नहीं। 95%। मैग्नीशियम इसमें 2% पाया जाता है। इसके बाद तीसरा कॉपर,
कॉपर की मात्रा लगभग इसमें 4 से 5% होती है, तो ये भी याद रखना है। इसके बाद आयरन की मात्रा इसमें लगभग 0.5 से 1% तक पाई जाती, तो याद रखना है कि मैग्नीशियम मिश्र धातु किसकी है, तो ये मिश्र धातु है मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम से मिला करके इसे बनाया जाता है। मैग्नीशियम के संबंध में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैग्नीशियम मिश्र धातु की खोज किसने की थी? मैग्नीशियम मिश्र धातु से कौन से प्रयोग में इसे लिया जाता है? इसका सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जो बना है वो ये बना कि वायुयान का निर्माण मैग्नीशियम धातु से किया जाता है, यानी मोस्टली वायुयान के निर्माण में या एरोप्लेन के निर्माण में आपका प्रयोग में ली जाती है मैग्नीशियम मिश्र धातु। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया मैग्नीशियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? वायुयान निर्माण में। दूसरा क्वेश्चन, वायुयान की खोज किसने की थी? तो वायुयान के खोजकर्ता थे दो भाई जिन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। वायुयान के खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे राइट ब्रदर्स। तो यहां से इतनी बात याद रखनी। इसके बाद मैग्नीशियम की ही एक और मिश्र धातु है जिसके बारे में काफी बार क्वेश्चन बना। मैग्नीशियम की दूसरी मिश्र धातु जो आपको याद रखनी है, इसका नाम है ड्यूरालुमिन। दूसरी मिश्र धातु है ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन मिश्र धातु के बारे में आपको पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। हालांकि ये आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका एक फैक्ट क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी मिश्र धातुएं पाई जाती हैं। तो ड्यूरालुमिन में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और आपका एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये मुख्य रूप से इसमें पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगली बात आपसे करें कि इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी होती, तो एल्यूमिनियम इसमें भी लगभग 95% के आसपास होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो लगभग 2 से 2.5% होता है। कॉपर की बात करें तो लगभग 5% के आसपास इसमें कॉपर पाया जाता है, 4 से 5%। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद अगर अगली बात करें कि ड्यूरालुमिन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ड्यूरालुमिन के दो प्रयोग जो हैं सबसे ज्यादा किए जाते हैं। जैसा एक तो वायुयान यानी कि हवाई जहाज निर्माण में, यानी हवाई जहाज की जो बॉडी होती है उसके निर्माण में। दूसरा प्रयोग इसका प्रेशर कुकर बनाने में किया जाता है। प्रेशर कुकर भी ड्यूरालुमिन का ही बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कि प्रेशर कुकर निर्माण में या हवाई जहाज निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? ड्यूरालुमिन का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मैग्नीशियम के यौगिक कौन कौन से हैं, तो इसके संबंध में आप मैग्नीशियम के यौगिक, हालांकि आपसे अभी तक परीक्षा में एक भी बार पूछे नहीं गए तो उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। यहाँ से इतनी बातें आपको याद रखनी है। पहली बात कि अयस्क कौन कौन से हैं? मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और कार्नेलाइट। इसके बाद मिश्र धातु तो पहली मैग्नीशियम और दूसरी आपको याद रखनी है ड्यूरालुमिन। ये दोनों ज्यादा बार पूछी गई हैं, तो इतना आपको याद रखना होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला ले लेते हैं चौथा, कैल्शियम। कैल्शियम को डिनोट किया जाता है Ca से, और इसका क्रमांक अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्या क्रमांक होता है, तो कैल्शियम का क्रमांक आप सब लोग जानते हैं 20 और परमाणु भार 40 होता है इसका। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। कैल्शियम के अयस्क की बात करें तो जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट।
अयस्क, पहला है कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एक क्वेश्चन जरा बताइएगा, हमने आपको बायो में बताया था किन जीवों का बाह्य कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कमेंट करिएगा किन जीवों का बाह्य कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बताइए। एक क्वेश्चन हमने कल आपसे पूछा था, किसी ने भी अभी तक कमेंट नहीं किया। क्वेश्चन हमने ये पूछा था आपसे, कल एक क्वेश्चन किया था अभी आपसे, चलिए दिमाग में फिर से घुमाते हैं कौन सा क्वेश्चन था। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किस ग्रुप का यानी किस समूह के जीवों का बाह्य कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर करिएगा। दूसरा, इसे और क्या कहा जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को एक अन्य नाम लाइम स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, या आप इसे चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं, चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं, लाइम स्टोन या चूना पत्थर। इसके बाद दूसरा, अगला आता है आपका सेकंड अयस्क इसका, जिसे हम लोग बोलते हैं जिप्सम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपकी परीक्षा में, IMP का साइन बना लीजिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जिप्सम किसका अयस्क है। जिप्सम का सूत्र भी पूछ लिया जाता है, काफी बार क्वेश्चन में जिप्सम का सूत्र पूछा गया। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है। अगर जिप्सम का सूत्र याद है तो आप स्वयं बता दोगे कि किसका अयस्क है, क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर डायरेक्ट पूछा गया तो बहुत से लोग जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनको दिक्कत होती है। तो जिप्सम का किसका अयस्क होता है, ये कैल्शियम का अयस्क होता है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि कैल्शियम के यौगिक कौन कौन से हैं, तो कैल्शियम के यौगिक में पहला आता है आपका, अभी ये यौगिक और अयस्क का टर्म आपको क्लियर हो सकता है ना हो रहा हो, लेकिन अभी जब हम नेक्स्ट मिक्सचर और कंपाउंड की क्लास लेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा यौगिक का मतलब क्या है। और यहाँ अयस्क के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जब पृथ्वी से कोई चीज मूल रूप में निकाली जाती है, यानी सबसे पहली बार निकाली जाती, तो अशुद्धियां जो धातुओं में लगी होती हैं वही अयस्क होती है। लेकिन यहाँ से हमें याद रखना है कि यौगिक क्या होता है, तो इसके बारे में अगले जब क्लास होगी तब आपको पता लगेगा। कैल्शियम के यौगिक के बारे में बात करें तो सबसे पहला यौगिक इसका लेंगे कौन सा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड किसका यौगिक है, याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड नाम से ही शो कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड किसका यौगिक है, ये कैल्शियम का यौगिक है। लेकिन इससे क्या क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड से, नहीं, इसका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा में उसकी अम्लता दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मृदा की अम्लता दूर करने में प्रयोग करते हैं। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड आपको ऑप्शन दे दे, या आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा की अम्लता दूर करने में निम्न में से किसके यौगिक का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम के यौगिक का। तो यहाँ से याद रखिएगा मृदा की अम्लता दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। क्या इसका कोई दूसरा प्रयोग भी है, बिल्कुल है, इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है, सीमेंट बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। इससे कोई क्वेश्चन और बनता है, बिल्कुल बनता है, इसके क्वेश्चन बनता है क्विक लाइन किसे कहा जाता है। हमने आपको पिछले कुछ टर्न में इस तरीके के क्वेश्चन बोले थे, वहां पर क्विक लाइन के बारे में भी बोला था।
क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, पारे को, और क्विक लाइन किसे कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसी का पहला यौगिक ये हो गया। दूसरा यौगिक जो आपको याद रखना है, एक दूसरा यौगिक याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। इसी को कुछ लोग बुझा चूना भी बोल देते हैं, तो याद रखिएगा इसको बुझा चूना भी कहा जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बताइएगा कि जो एसिटिलीन गैस बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है। एसिटिलीन गैस, याद रखिएगा एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस जो बनाई जाती है वो कैल्शियम कार्बाइड की बनाई जाती है। कैल्शियम कार्बाइड, या इसी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कार्बेट के नाम से जानते हैं। सफेद रंग का चूने की तरीके होता है, जब पानी डाला जाता है तो उसमें धुआं निकलता है तेजी से, वो धुआं जो निकलता है वही गैस होती है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का प्रयोग ये पूछ लिया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। एसिटिलीन का प्रयोग दो जगह होता है। एक तो इसका प्रयोग होता है फलों को पकाने में, इसको पानी के साथ मिला करके छिड़काव कर देते हैं तो इसका प्रयोग फलों को पकाने में कर लेते हैं। दूसरा इसका प्रयोग होता है अगर इसे सिलेंडर में भर लिया गया तो इसका प्रयोग गैस बिल्डिंग में भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो गैस बिल्डिंग करने में आपकी एसिटिलीन गैस प्रयोग होती है, फलों को पकाने में भी ये गैस प्रयोग होती है। ये होता क्या है, कैल्शियम कार्बाइड इसको बोलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड से ये गैस बनती है पानी डालने पर, यानी जल से क्रिया करने के बाद। कैल्शियम के बारे में बात कर रहे थे इसलिए ये पॉइंट भी यहीं पर बता दिया। अच्छा, तीसरा यौगिक सिंपली नोट कर लीजिएगा इसी का, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। नोट कर लीजिएगा। इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये भी एक आप कैल्शियम का पॉइंट नोट कर सकते हो। इसका जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा ले लेते हैं, एल्यूमिनियम। सॉरी, 5वें नंबर पे आएगा आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को Al से प्रदर्शित किया जाता है। अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका 13 होता है। 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा एल्यूमिनियम, 13। इसके बाद नेक्स्ट, अब अयस्क की बात करें तो एल्यूमिनियम का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसका बॉक्साइट किसका अयस्क है। इसी तरीके से डन में इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको, सेम लिखा हुआ, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट आपका अयस्क होता है एल्यूमिनियम का। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, क्रायोलाइट
इसी का अयस्क है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट भी अयस्क होता है किसका? एल्यूमिनियम का। तीसरा अयस्क याद रखना है आपको, कोरेंडम। कोरेंडम, कोरेंडम किसका अयस्क है? कोरेंडम क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ये दो तो आपको मिलेंगे इसी तरीके से। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। लेकिन कोरेंडम का क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि कोरेंडम किसका अयस्क है। इसका क्वेश्चन बनता है नीलम, जो आपका पत्थर हाथ में पहना जाता है नीलम, वो किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इसका कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इस पर भी ये भी इंपॉर्टेंट है। नीलम किसका अयस्क है? तो आपका याद रखिएगा एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इसी को कोरेंडम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद चौथा बात करें तो डायस्पोर या डायस्पोरा भी बोलते हैं इसको, डायस्पोर, ये किसका अयस्क है? डायस्पोर भी आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें इसके यौगिक की, कि इसके यौगिक कौन कौन से हैं। तो ये तो अयस्क की बात हो गई। अब जरा यौगिक देख लें। इसके यौगिक में सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है कि आपका, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया फिटकिरी किसका यौगिक है? याद रखिएगा, फिटकरी जो यौगिक होता है ये किसका यौगिक है? एल्यूमिनियम का। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फिटकरी किसका यौगिक है? एल्यूमिनियम का। इसके बाद फिटकरी का सूत्र आपकी परीक्षाओं में पिछले कई वर्षों से ट्रेंड कर रहा है। तो इसका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4। लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये याद रखिएगा, फिटकरी का सूत्र ज्यादा बार पूछा गया है कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 224H2O। ये फिटकरी का सूत्र है। फिटकरी किसका अयस्क है? फिटकरी किसका यौगिक है? तो एल्यूमिनियम का यौगिक है। इसके बाद दूसरा इसका कोई यौगिक है तो बिल्कुल है एल्यूमिनियम कार्बाइड। दूसरा इसका यौगिक है एल्यूमिनियम कार्बाइड। अब क्वेश्चन बनेगा एल्यूमिनियम कार्बाइड किसका यौगिक है, तो आप सीधे सीधे आंसर कर दोगे। लेकिन ये क्वेश्चन सीधे नहीं पूछा जाता क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम वर्ड लगा है, तो अब इसको घुमा करके पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा मीथेन गैस बनाने में किस तत्व के यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो मीथेन गैस बनाने में एल्यूमिनियम तत्व के यौगिक एल्यूमिनियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। तो कोष्टक में लिख लीजिएगा, इसका प्रयोग मीथेन गैस बनाने में होता है। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, बायो में बताया था जुगाली करने वाले जानवरों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जुगाली करने वाले जानवरों में दलदल में, गोबर में, पौधों की जड़ों में, सड़े हुए पेड़ पत्तियों में, इसके बाद गोबर गैस में, इसके बाद और दूसरा क्वेश्चन बताइएगा जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनमें आमाशय की संख्या कितनी होती है? बता चुके हैं, बताइएगा जो जुगाली करने वाले जानवर उनमें आमाशय की संख्या कितनी होती है? तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका प्रयोग मीथेन गैस बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मीथेन गैस बनाने में किस तत्व के यौगिक का प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम के यौगिक एल्यूमिनियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा।
इसके बाद अगला अगर आप नोट करना चाहें तो ये है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात किया जाए तो इसमें भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बारे में जो आपको बात याद रखनी होगी, इसका अगर सूत्र आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो Al4C3। Al4C3 सूत्र पूछा नहीं जाता, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा, इसका सूत्र होता है Al4C3। जबकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है AlOH का होल ट्वाइस। AlOH का होल ट्वाइस। AlOH का होल ट्वाइस। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसका यौगिक है, कभी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, जो जो क्वेश्चन बताते जा रहे हैं उनको नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में किसके यौगिक का प्रयोग करते हैं। तो जो वाटर प्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं, वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका। तो वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में एल्यूमिनियम के यौगिक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मीथेन गैस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। वाटर प्रूफ, ये क्वेश्चन आ चुका है, वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। इसका लेपन कर दिया जाता है, जिसके बाद पानी जा नहीं पाता अंदर। इसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट चौथा यौगिक है, चाहो तो नोट कर लेना, इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग कहां पर करते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एल्यूमिनियम सल्फेट किस में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग कपड़े की रंगाई और छपाई, जो कपड़े रंगे हुए होते हैं तो इसका प्रयोग, ये हालांकि पूछा नहीं गया, बहुत पहले पूछा गया था एक बार, कपड़े की रंगाई व छपाई में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग कपड़े की रंगाई छपाई में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग आपका वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में, एल्यूमिनियम कार्बाइड का प्रयोग मीथेन गैस बनाने में। फिटकरी आप लोग जानते ही हैं, इसका प्रयोग स्कंदन में होता है। स्कंदन वो क्रिया होती है जिसमें पानी और मिट्टी को अलग कर दिया जाता है। पानी से मिट्टी को अलग करते हैं, जैसे किसी के बोरवेल से पानी आ रहा है, उसमें मिट्टी भी साथ में आ रही, तो उसमें करते क्या है कि मिट्टी को पानी से अलग करने के लिए फिटकरी को ऊपर से घुमा दिया जाता है। ये एंटीसेप्टिक में दाढ़ी बनाने के बाद भी लोग यूज करते हैं। तो फिटकरी, रंग बनाने में भी फिटकरी का यूज किया जाता है, रंगों में भी फिटकरी यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। तो पानी से मिट्टी को अलग करने के लिए जब अगर पानी में इसको घुमा दिया जाए तो मिट्टी नीचे हो जाती, पानी ऊपर हो जाता है, और मिट्टी को पानी से आसानी से अलग कर लिया जाता है। तो इसे स्कंदन कहा जाता है। तो स्कंदन की क्रिया में किसका प्रयोग करते हैं, फिटकरी का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ रहा होगा, ना आ रहा हो तो बता दीजिएगा। इसके बाद अब बात करें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु से सिक्के बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु से सिक्के बनाए जाते हैं। पहले हालांकि इनका प्रयोग बहुत होता था, अब तो ना के बराबर हो गया। अब तो आपके सिक्के जो बन रहे हैं वो मोस्टली स्टील के या पीतल के बन रहे हैं। सिक्के बनाने में एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु का प्रयोग करते थे, बताइए।
देखिए एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है एक, जिसका नाम है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से सिक्के बनाए जाते थे। इसमें एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में कितना कौन सा परसेंट होता है, तो इसमें कॉपर होता है 90% प्लस एल्यूमिनियम होता है 10%। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्के बनाने में व बर्तन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का। काफी बर्तन बर्तन तो अभी भी बनते हैं इसके, तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का प्रयोग किसमें किया जाता है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का प्रयोग बर्तन व सिक्के बनाने में किया जाता है। इसके बाद जैसे दूसरी बात करें, इसी की दूसरी मिश्र धातु है जिसे बोलते हैं निकेलॉय। निकेलॉय, निकेलॉय, निकेलॉय वो मिश्र धातु है जिसके माध्यम से वायुयान में कुछ पुर्जे इसके बनाए जाते हैं निकेलॉय से। तो नोट कर लीजिएगा, वायुयान के निर्माण में निकेलॉय का प्रयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। निकेलॉय में अगर प्रतिशत की बात करें तो इसमें कॉपर, एल्यूमिनियम और निकिल होता है। कॉपर, एल्यूमिनियम और निकिल होता है। इसमें प्रतिशत की अगर बात करें, कॉपर, एल्यूमिनियम और निकिल का कितना कितना प्रतिशत होता है, तो इसमें कॉपर का जो परसेंट होता है वो होता है 4%। एल्यूमिनियम की अगर बात करी जाए तो एल्यूमिनियम होता है 90%। और निकिल की अगर बात करी जाए तो ये होता है 6%। तो इससे मिला करके निकेलॉय नाम की मिश्र धातु बनाई जाती है। ये मिश्र धातु एल्यूमिनियम की होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम की मात्रा यहाँ पर होती है। तो इसका प्रयोग किसमें करते हैं, वायुयान के निर्माण में। सिक्के और बर्तन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का। नीलम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कोरेंडम। नीलम किसका अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का। डायस्पोर एल्यूमिनियम का। फिटकरी किसका यौगिक है, फिटकरी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कार्बाइड मीथेन गैस। इसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, रंगाई छपाई। तो यहाँ से आपको वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो उम्मीद है यहाँ से एल्यूमिनियम वाला पॉइंट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सबको। इसके बाद अगला लेते हैं छठवां, ये आपका कॉपर। प्रदर्शित करते हैं इसे Cu से, कॉपर को। इसका क्रमांक की बात करें तो होता है 29। अगली बात, पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में ली गई धातु कौन सी थी, कॉपर सबसे पहले प्रयोग में ली गई। जबकि लोहा आपका उत्तर वैदिक काल में प्रयोग में लिया गया। तो सबसे पहली प्रयोग में ली गई धातु कौन सी थी, कॉपर थी। कॉपर के अयस्क ही ज्यादा पूछे जाते हैं। कॉपर के 3 अयस्क आपको याद रखने हैं। तो कॉपर के और सबसे पहला अयस्क है इसका क्यूप्राइट। क्यूप्राइट किसका अयस्क है, क्यूप्राइट आपका कॉपर का अयस्क है, नाम से ही शो हो रहा। एजुराइट किसका अयस्क है, तो एजुराइट भी कॉपर का अयस्क है। एजुराइट, एजुराइट। इसके बाद तीसरा अयस्क आपसे पूछा जाएगा कि मैलेसाइट किसका अयस्क है। मैलेसाइट
हालांकि मैलेसाइट अभी तक पूछा नहीं गया, सबसे ज्यादा बार क्यूपराइट पूछा गया, इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे एजुराइट पूछा गया। मोस्टली सबसे ज्यादा बार क्यूपराइट पूछा गया, लेकिन एजुराइट और मैलेसाइट को भी आपको दिमाग में रखना है। इसके अयस्क होते हैं तो ये कॉपर के अयस्क होते हैं। इसके बाद अगली बात कर ले तो सातवां ले लेते हैं आपका आयरन, इसको डिनोट करते हैं Fe से। इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका होता है 26। इसके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज हुई थी उत्तर वैदिक कालों में, आर्यों द्वारा खोजा गया था ये। इसके ओर की बात करें तो इसका ओर जो सबसे ज्यादा बार प्राप्त किया गया, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन मिला कि लोहा सबसे ज्यादा किस अयस्क से प्राप्त होता है, इसका नाम है पहला इंपॉर्टेंट हेमेसाइट। हेमेसाइट नाम के अयस्क से सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा प्राप्त किया जाता है। तो लोहे के हेमेटाइट कर लीजिएगा, हेमेटाइट नाम के अयस्क से आपके सबसे ज्यादा लोहा प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक लोहे की प्राप्ति किससे होती है? हेमेटाइट नाम के लोहे के अयस्क से प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है लोमोनाइट। दूसरा लोमोनाइट, लोमोनाइट भी किसका अयस्क है? ये भी आपका लोहे का ही अयस्क है। तो लोमोनाइट के बारे में। तीसरा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ये किसका अयस्क है? याद रखिएगा, मैग्नेटाइट आपका लोहे का अयस्क है। इसके बाद इसी का अयस्क है सीडेराइट, सीडेराइट ये भी आपका लोहे का अयस्क है। इसके बाद एक अयस्क है, इसका नाम है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसमें आयरन पायराइट का यूज पूछता है। तो जो आपका आयरन पायराइट है इसे झूठा सोना भी कहा जाता है, फॉल्स गोल्ड, क्योंकि जितना भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसके निर्माण में आयरन पायराइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अयस्क का क्वेश्चन तो हो सकता है पूछ ले, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन पूछेगा इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कृत्रिम या आभूषण निर्माण में आप लिख सकते हो कि कृत्रिम आभूषण निर्माण में, या फॉल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? तो आयरन पायराइट को कहा जाता है। इसे फॉल्स गोल्ड या झूठा सोना भी कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा बार पूछा क्या गया? मैग्नेटाइट पूछा गया, हेमेटाइट पूछा गया और सीडेराइट पूछा गया। ये तीन ज्यादा पूछे गए। इसका क्वेश्चन बना है झूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। तो आयरन भी आपका ये पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करें टिन, जिसे प्रदर्शित करते हैं SN से। आठवां है टिन, इसे शो किया जाता है SN से। टिन SN में बाकी कुछ नहीं अयस्क में पूछा गया, सिर्फ एक अयस्क सबसे ज्यादा बार पूछा गया जिसका अयस्क होता है, इसके क्रमांक की बात करें तो होता है 50। इसका अयस्क है कैसीटेराइट, कैसीटेराइट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कैसीटेराइट किसका अयस्क है? टिन का अयस्क होता है। तो नोट कर लीजिएगा, कैसीटेराइट किसका अयस्क है? टिन का। इसके बाद आपसे जैसे लेड के बारे में पूछेगा, लेड, लेड या इसी को सीसा बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं Pb से। इसको डिनोट किया जाता है Pb से। सीसा ये वो वाला सीसा नहीं, ये सीसा वो वाला है जो बैटरी में प्रयोग किया जाता है, बैटरी निर्माण के क्षेत्र में। तो Pb या लेड, इसका क्रमांक होता है 82, 82 यानी 82। इसके अयस्क की बात करें तो लेड का अयस्क आप लोग पहले भी हम बता चुके हैं, इसका अयस्क होता है गैलेना। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना शीशे का अयस्क है। अगर इसका सूत्र बात पूछी जाए कि गैलेना का सूत्र क्या होता है, तो गैलेना के सूत्र के बारे में याद रखिएगा। इसका सूत्र होता है PbS, PbS। PbS किसका सूत्र है? गैलेना का। गैलेना किसका अयस्क है? लेड या शीशे का।
इसके बाद अगर आपसे कैसीटेराइट के बारे में बात करें तो इसका होता है SnO2, SnO2। ये कैसीटेराइट अयस्क होता है टिन का। अगला है जैसे आपका सिल्वर का अयस्क, सिल्वर या चांदी, इसको डिनोट करते हैं किससे? Ag से। सिल्वर या चांदी इसे डिनोट किया जाता है Ag से। इसका क्रमांक होता है 47। इसका अयस्क का नाम इसी Ag से बना है, क्योंकि चांदी को Ag रूप जो नाम दिया गया ये इसी के अयस्क के कारण दिया गया। इसके अयस्क का नाम है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो ये चांदी या सिल्वर का अयस्क है। सबसे ज्यादा विद्युत चालकता किसमें पाई जाती है? सबसे ज्यादा विद्युत चालकता आपके सिल्वर यानी चांदी में पाई जाती है। इसका सूत्र है Ag2S। इसका सूत्र होता है Ag2S। तो ये आपके यहाँ से 10 अयस्क हो गए टोटल। अब अगर आपसे अगला क्वेश्चन गोल्ड के बारे में भी एक बार क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं, तो 11वां नोट कर लीजिएगा। गोल्ड, या इसे किससे डिनोट करते हैं? तो इसे Au से डिनोट किया जाता है गोल्ड, या इसे Au से डिनोट करते हैं। इसका क्रमांक की बात करें तो 79 होता है। इसका क्रमांक 79। इसके अयस्क के बारे में बताइएगा, इसका अयस्क क्या होता है? इसका अयस्क बताइए जल्दी से। अयस्क, इसका अयस्क होता है, एक तो आपको याद रखना है कैल्वेराइट, एक अयस्क याद रखिएगा कैल्वेराइट। इसके बाद दूसरा अयस्क इसका याद रखिएगा, इसे बोलते हैं सेल्वेनाइट। दूसरा है सेल्वेनाइट। तो दो अयस्क याद रखने हैं जिसमें कैल्वेराइट ज्यादा बार पूछा गया। कैल्वेराइट किसका अयस्क है? गोल्ड का। तो यह क्वेश्चन पूछेगा गोल्ड किसमें, आपका गोल्ड का अयस्क कौन सा है निम्न में से? कैल्वेराइट है, सेल्वेनाइट भी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बताया था हमने आपको कि सोना किसमें घुल जाता है, इसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन जो हमने कल पूछा था वो हमें ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन पूछा था। आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरा क्वेश्चन लिख करके कमेंट करिएगा तो हम उसका आंसर दे देंगे। आंसर तो याद आ रहा है लेकिन क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, क्वेश्चन पूछा क्या था। तो थोड़ा सा आप लोग हमें जरा सा कमेंट करिएगा तो हम उसका आंसर दे देंगे आपको। कल वाले क्वेश्चन का एक जो पूछा था, सबसे पहले ही पूछा था हमने। तो आज की क्लास आपकी केमिस्ट्री की अयस्क के बारे में यहाँ तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनके अयस्क बहुत पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में हम रेडियो एक्टिव तत्व यानी 11 के बाद रेडियो एक्टिव तत्वों को उठाएंगे। और रेडियो एक्टिव तत्व में जैसे आपका रेडियम है, इस तरीके से जैसे आपका थोरियम है, इनके अयस्क क्या है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आता है। तो ये क्वेश्चन इनसे आएगा। तो रेडियो एक्टिव वाला टॉपिक नेक्स्ट जब केमिस्ट्री क्लास होगी फ्राइडे को, तब हम उसको टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। फिर वहीं से मिक्सचर स्टार्ट कर देंगे, मिक्सचर यौगिक और सारी चीजें। फिर आपको वहीं पर हम पहचानना भी बता देंगे कि कैसे पहचाना जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को। अब मंडे को मुलाकात होगी, मंडे को आपका बायोलॉजी के साथ। वहां से हम लोग प्लांट किंगडम लगभग खत्म कर चुके हैं, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पर पहुंच चुके हैं, वो भी आपका उस दिन खत्म हो जाएगा मंडे को। फिर चलिए मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।